दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा खतरनाक मोड़ आने वाला है जिसे देखकर पूरा मित्तल परिवार हिल जाएगा। जिस राध्या ने हमेशा इस परिवार को मुसीबतों से बचाया, आज वही राध्या जिंदगी और मौत के बीच फंस चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है मित्तल भवन से, जहां पूरा परिवार थोड़ा सुकून महसूस कर रहा होता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से घर में चल रही परेशानियां थोड़ी कम हो गई थीं। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि एक बहुत बड़ा तूफान इस घर की तरफ बढ़ रहा है। राध्या सुबह मंदिर से वापस लौट रही होती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सादगी और मासूमियत दिखाई दे रही होती है। वह मन ही मन भोले बाबा से प्रार्थना करती है कि उसके परिवार पर अब कोई संकट न आए। लेकिन जैसे ही वह सड़क पार करती है, तभी अचानक एक गाड़ी उसके सामने आकर रुक जाती है। राध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही दो लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में खींच लेते हैं। राध्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, तुम लोग कौन हो? लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहां बैठी एक लड़की हंसने लगती है। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान होती है। वह कहती है कि बहुत दिन से तुम्हें पकड़ने का इंतजार था राध्या, आज आखिरकार तुम हमारे कब्जे में आ ही गई। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, राध्या डर जाती है। वह पूछती है कि तुम लोग चाहते क्या हो? तभी वह लड़की कहती है कि अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद वह लोग राध्या को एक सुनसान गोदाम में ले जाते हैं। वहां जाकर राध्या के हाथ बांध दिए जाते हैं। तभी वह लड़की एक बैग खोलती है और उसमें से एक बम निकालती है। ये देखकर राध्या के होश उड़ जाते हैं। वह डरते हुए कहती है कि यह क्या कर रही हो तुम? तभी लड़की कहती है कि अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ हमारे इशारों पर चलेगी। इसके बाद वह लड़की राध्या के शरीर पर बम बांध देती है। राध्या लगातार रोती रहती है और भगवान से प्रार्थना करती है। दोस्तों, उधर मित्तल भवन में प्रथम बेचैन होकर राध्या का इंतजार कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी अचानक उसके फोन पर एक वीडियो कॉल आती है। प्रथम जैसे ही कॉल उठाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में राध्या बंधी हुई दिखाई देती है। उसके शरीर पर बम बंधा होता है। राध्या रोते हुए कहती है कि प्रथम सर, मुझे बचा लीजिए। तभी कैमरे के सामने वही लड़की आती है और हंसते हुए कहती है कि अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारी हर बात माननी पड़ेगी। प्रथम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है कि प्लीज मेरी पत्नी को कुछ मत करना। तभी लड़की कहती है कि अगर जरा सी भी चालाकी की तो एक बटन दबाऊंगी और राध्या का नामो निशान मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतने में घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। ओमकार, रजनी, मामा जी और पूरा परिवार ये सब देखकर हिल जाता है। रजनी रोने लगती है। वह कहती है कि मेरी बहू को कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, तभी घर के बाहर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को खबर मिली होती है कि एक बच्चा चोरी करने वाली लड़की इस इलाके में छिपी हुई है। पुलिस दरवाजा खटखटाती है। ओमकार दरवाजा खोलते हैं। पुलिस पूछती है कि क्या यहाँ कोई संदिग्ध लड़की आई है? तभी प्रथम अचानक एक फैसला लेता है। वह उस लड़की को सजा धजा कर अपने साथ लेकर आता है और पुलिस से कहता है कि यह मेरी पत्नी राध्या है। ये सुनते ही पूरा परिवार हैरान रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि प्रथम ऐसा क्यों कह रहा है। पुलिस थोड़ी देर पूछताछ करती है, लेकिन फिर वहां से चली जाती है। जैसे ही पुलिस जाती है, पूरा परिवार प्रथम पर सवालों की बारिश कर देता है। ओमकार कहते हैं कि बेटा, आखिर यह सब क्या है? तुमने उस लड़की को राध्या क्यों बताया? प्रथम की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह कहता है कि हमारी असली राध्या इस लड़की के कब्जे में है। उसके शरीर में बम बंधा हुआ है। अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो यह राध्या को मार देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये सुनते ही रजनी के हाथ कांपने लगते हैं। मामा जी गुस्से में कहते हैं कि हमें तुरंत पुलिस बुलानी चाहिए। लेकिन तभी वह लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। वह अपने हाथ में रिमोट दिखाते हुए कहती है कि अगर किसी ने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो 1 सेकंड में राध्या के टुकड़े उड़ जाएंगे। पूरा परिवार डर जाता है। प्रथम तुरंत मामा जी को रोक देता है। वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी को खो नहीं सकता, हमें इसकी हर बात माननी पड़ेगी। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दादी ये सब सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो रही होती है। वह मन ही मन सोचती है कि अच्छा हुआ राध्या इस घर से दूर चली गई। अब हमारे पोते प्रथम की जिंदगी से उसका नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन दादी ये नहीं जानती होती कि जो लड़की घर में आई है वह कितनी खतरनाक है। वह सिर्फ राध्या को नुकसान पहुंचाने नहीं आई, बल्कि पूरे मित्तल परिवार को बर्बाद करने आई है। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि राध्या सुरक्षित वापस लौट आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद वह लड़की पूरे घर पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती है। वह कहती है कि अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। प्रथम मजबूरी में उसकी हर बात मानता है। रजनी को यह सब देखकर बहुत दुख होता है। वह कहती है
कि जिस राधिया ने हमेशा इस घर को बचाया, आज वही अकेली मुसीबत में फंसी हुई है। ओमकार भी बहुत परेशान हो जाते हैं। वह कहते हैं कि भगवान हमारी बहू की रक्षा करें। दोस्तों, उधर गोदाम में राधिया लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। वह भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए कहती है कि मुझे यकीन है मेरे प्रथम मुझे जरूर बचाएंगे। तभी वहां कुछ गुंडे आते हैं और कहते हैं कि अब इस लड़की का क्या करना है। तभी वह खतरनाक लड़की कहती है कि अभी इसे जिंदा रहने दो, जब तक मित्तल परिवार पूरी तरह टूट नहीं जाता तब तक ये हमारे काम आएगी। राधिया ये सुनकर डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। वह धीरे धीरे रस्सी खोलने की कोशिश करती है। उधर मित्तल भवन में रात हो जाती है। पूरा परिवार परेशान बैठा होता है। तभी वह लड़की फोन पर किसी से बात करती है। वह कहती है कि हम मित्तल भवन पहुंच चुके हैं और सबको अपने डर में फंसा चुके हैं। प्रथम ये बात सुन लेता है। उसे शक होने लगता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा इंसान है। तभी अचानक उसे निहारिका की याद आती है। उसे याद आता है कि निहारिका ने जाते जाते कहा था कि वह पूरे मित्तल परिवार को बर्बाद करके रहेगी। प्रथम धीरे धीरे समझ जाता है कि इस सब के पीछे निहारिका का हाथ है, लेकिन वह अभी किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसे सबसे पहले राधिया की जान बचानी होती है। दोस्तों, तभी वह लड़की प्रथम के कमरे में आती है। वह कहती है कि अगर अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहते हो तो कल सुबह तक मेरे सारे आदेश मानने होंगे। प्रथम गुस्से में कहता है कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तभी लड़की कहती है कि मैं इस घर की बहू बनना चाहती हूँ। ये सुनते ही प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह कहता है कि यह कभी नहीं हो सकता। लड़की हंसने लगती है। वह रिमोट उठाकर कहती है कि फिर अपनी पत्नी की मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर प्रथम डर जाता है। वह तुरंत उसके सामने हाथ जोड़ देता है। रजनी ये सब देखकर रोने लगती है। वह कहती है कि भगवान, आखिर हमारी परीक्षा कब खत्म होगी। दोस्तों, अगले दिन पूरा घर डर के साए में जी रहा होता है। तभी मामा जी चोरी छिपे पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वह लड़की उन्हें पकड़ लेती है। वह गुस्से में रिमोट उठाती है और कहती है कि लगता है तुम लोगों को अपनी राधिया की जान की कोई कीमत नहीं है। ये सुनते ही प्रथम मामा जी पर चिल्ला पड़ता है। वह कहता है कि अगर राधिया को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। तभी अचानक राधिया को गोदाम में एक मौका मिलता है। वहां खिड़की थोड़ी खुली होती है। वह धीरे धीरे वहां तक पहुंचती है और बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक गुंडा उसे पकड़ लेता है। वह जोर से राधिया को धक्का देता है। राधिया जमीन पर गिर जाती है। उसके सिर से खून निकलने लगता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। दोस्तों, कहानी अब बहुत खतरनाक मोड़ ले चुकी है। एक तरफ राधिया मौत से लड़ रही है और दूसरी तरफ पूरा मित्तल परिवार डर में जी रहा है। तभी प्रथम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाता है। वह रोते हुए कहता है कि भोले बाबा, मेरी राधिया को बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। उसी समय मंदिर में एक साधु आता है। वह प्रथम से कहता है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो तुम्हारी पत्नी जरूर वापस आएगी। प्रथम को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वह घर लौटता है और ओमकार के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। दोनों फैसला करते हैं कि किसी तरह उस लड़की का ध्यान भटकाकर राधिया तक पहुंचना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रथम अपनी राधिया को बचा लें तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद प्रथम चालाकी से उस लड़की का फोन चेक करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक नंबर मिलता है जो बार बार कॉल कर रहा होता है। प्रथम समझ जाता है कि यही मास्टरमाइंड है। वह नंबर ट्रेस करवाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लड़की को शक हो जाता है। वह गुस्से में कहती है कि तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। वह तुरंत रिमोट उठाती है। पूरा परिवार डर जाता है। रजनी उसके पैरों में गिर जाती है। वह कहती है कि मेरी बहू को कुछ मत करना। तभी लड़की हंसते हुए कहती है कि अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि इस घर में असली ताकत किसकी है। उधर गोदाम में राधिया बेहोश होने लगती है, लेकिन तभी उसे प्रथम की बातें याद आती हैं। वह खुद को संभालती है और फिर से हिम्मत जुटाती है। राधिया धीरे धीरे अपने हाथ की रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। वह वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है। गुंडे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। राधिया पूरी ताकत से भागती है। उसके पैरों में चोट लग चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह रुकती नहीं। दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या राधिया खुद को बचा पाएगी? क्या प्रथम सही समय पर वहां पहुंच पाएगा? क्या निहारिका का असली चेहरा सबके सामने आएगा? उधर प्रथम को आखिरकार पता चल जाता है कि राधिया को एक पुराने गोदाम में रखा गया है। वह तुरंत ओमकार और मामा जी के साथ वहां निकल पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह लोग वहां पहुंचते हैं तभी गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रथम अकेले ही सबका सामना करता है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी राधिया दिखाई दे रही होती है। तभी अचानक वह लड़की भी वहां पहुंच जाती है। वह जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि आज तुम सब खत्म हो जाओगे। वह रिमोट उठाती है। पूरा माहौल डर से भर जाता है, लेकिन तभी राधिया पीछे से आकर उसे धक्का दे देती है। रिमोट उसके हाथ से गिर जाता है। प्रथम तुरंत दौड़कर रिमोट उठा लेता है। इसके बाद ओमकार और मामा जी गुंडों को पकड़ लेते हैं। लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस वहां पहुंच जाती है।
पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। तभी पुलिस बताती है कि इस पूरे प्लान के पीछे निहारिका का हाथ है। जेल में बैठकर वही यह सब चला रही थी। पूरा परिवार ये सुनकर हैरान रह जाता है। दादी भी डर जाती है क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि यह लड़की सिर्फ राध्या को नहीं बल्कि पूरे परिवार को खत्म करना चाहती थी। प्रथम तुरंत राध्या के पास जाता है। वह उसे गले लगाकर रोने लगता है। राध्या भी रोते हुए कहती है कि मुझे पता था आप जरूर आएंगे। रजनी और ओमकार की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार भगवान का धन्यवाद करता है। दोस्तों, आखिरकार सच्चे प्यार की जीत हो जाती है। राध्या मौत के मुंह से वापस लौट आती है और निहारिका का खतरनाक खेल खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा राज खुलने वाला है जो पूरे मित्तल परिवार की जिंदगी बदल देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे की कहानी भी सबसे पहले मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।